हमारी जिज्जी के एंट्री पे कुछ ऐसा ही बजना चाहिए। बड़कन्नी जिज्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई ये वीडियो तो आज भी आ चुका है, लेकिन एक वीडियो कल आया था। उसका टाइटल था सॉरी अगर बुरा लगे तो, सब दिखावा है। वाह 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 वाह, किसने किसको कितना दिखावा किया कितना नहीं किया। आज ना थोड़ा कर लेते हैं व्यक्त जज्बात। दिखावा है ना, सब कुछ दिखावा है, हैं? और जिज्जी का एक और बात कि भाई साहब अगर हम यूट्यूबर ना होते तो हम ना ही दिखाते। अब यूट्यूबर हैं तो हम तो दिखाई करेंगे ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो जिज्जी हर चीज़ दिखावा करो ना, तुम यूट्यूबर हो। कुछ ऐसी ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी ऐसी शातिर चालें वो कहे छुपा जाती हो। और एक चीज़ कहे बोलती हो कि भाई साहब हम हर चीज़ वाईटी पे थोड़ी बता सकते हैं, हम हर ये चीज़ वाईटी पे थोड़ी दिखा सकते हैं। क्यों? फिर वहाँ पे मापदंड क्यों स्थापित हो जाते हैं कि ए चीज़ बता सकते हैं, बी चीज़ नहीं बता सकते हैं? बोलो बोलो, मुँह खोलो। मतलब जिज्जी तुम, मैं बताऊँ क्या चाहती हो? तुम दिखावा वही करती हो जो तुम दिखाना चाहती हो, है ना? जिससे जनता के ऊपर कुछ नेगेटिव फ़र्क पड़े, तुम्हारे सबके असली चेहरे आ जाए सामने, वो चीज़ कभी नहीं दिखाती हो। और ये सब तुम्हारा नहीं, बहुत सारा बड़का बड़का यूट्यूबर का यही चीज़ है कि भाई ऑफ कोर्स जब इमेज ख़राब होने का वो होगा अपने क्रियाकलापों से तो कौन दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कह देते हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है तो हम दिखावा करते हैं। मम्मियों का दिल जिगर किडनी बहुत ज़्यादा घायल हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, कभी बग्गी ले आएगी मम्मी को, कभी कोई और ले आएगा, लेकिन कुछ और बात है। जिज्जी के बिना वहाँ मम्मी को सूना सूना लागे है। चलो फिर हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने वाईटी पर। दर्शकों, झूठ की दीवानी इतनी शातिर हैं कि अगर पूरे कुनबा को एक तरफ मिला दो तो भी उनका शातिरपना कम रहेगा जितना झूठ की दीवानी का। कुल मिला कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई अवार्ड वगैरह हो तो भाई शातिरगिरी में ना हमारी झूठ की दीवानी को ही मिलेगा। मम्मियों को एक पॉडकास्ट दिखाई जा रही थी या कोई इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, उसमें बहुत सारी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी। वहाँ पर रिश्ते, अपनापन, खून के रिश्ते नहीं तो भी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कुछ लेडियों का वहाँ पे बॉन्ड, लेडीज़ जो थी उनका बॉन्ड डिस्कस हो रहा था। फिर मम्मी भी उन सारी चीज़ों पे अपने विचार व्यक्त करेंगी। उनको जानबूझ के ऐसे इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। एक बार ज़रा छुटकरनी को हो सके तो ऐसा कोई इंटरव्यू दिखा दीजिए कि खून के रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। खून के रिश्ते तो खून निकारम लगे रहते हैं नास पीटे कि बिना कटे कुटे खून हम पीते रहें, बिना इंजेक्शन से खून हम निकलवाते रहें। ऐसे होते हैं खून के रिश्ते। उससे ज़्यादा तो अनजान रिश्ते अच्छे होते हैं। वो रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता है, वो रिश्ते जो कई बार सब्सक्राइबर के रूप में होते हैं, कई बार कोई जान पहचान का होता, कई बार कोई दूर का होता है, लेकिन वो आपको इतने अच्छे समझ पाता है जितने कि आपके खून के रिश्ते नहीं समझ पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि काश ये बात हमारी छुटकरनी जिज्जी को समझ में आ जाए। खून के रिश्ते, फलाने रिश्ते, धमाके रिश्ते। चलिए जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो जिज्जी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए आज जाला बुना है ना, आज इस जाले का होगा सत्यानाश। जी हाँ, इनको लगता है कि यहाँ पर ये गोल मोल बातें करके कैसे भी घुमाएंगी, लोग घूम जाएंगे। वही आपका डाइट, नहीं मैं वेट लॉस पे नहीं हूँ, मैं अभी वेट मेंटेन करने पे हूँ। इतना बड़ा बाउल भर के इसमें हम इतना पूरा थोड़े ना खा रहे हैं जो तुम लोग देख रहे हो। मम्मी या लोग भी खाएंगी। मेरा ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मम्मियों को अच्छे से घुमा सकूं, मम्मियों को अच्छे से खिला सकूं। और आप लोग ना अपने पेरेंट्स के दुश्मन मत बनिए। पेरेंट्स जो भी कहें उनको सुनिए। भाई सभी लोग अपने पेरेंट्स की जितना हो सकते हैं केयर करते हैं, जो उनको लगता है जितना कर पाते हैं करते हैं। आपको ना यहाँ लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। मतलब अपने पेरेंट्स से हमें प्यार करना है, अपने पेरेंट्स की हमें केयर करना है, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करना है। अतरंगी है इच्छाएं भी किसी लोगों को ही होती हैं, बाकी पेरेंट्स, है ना। कभी किसी ने बोला था, इंडिपेंडेंट जिज्जी बोली थी कि हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। इनमेच्योरिटी दिखा रहा है 25-30 साल का बंदा होके
15-20 साल के लड़के जैसा रिएक्ट कर रहा है। तो भाई हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आपकी बहनियों का बात आपसे बोल देते हैं कि जिज्जी उम्र के हिसाब से। बाकी देखिए भाई, पेरेंट्स का कोई कभी कुछ अदा ही नहीं कर सकता, चाहे जितना दिल जिगर किडनी से कर ले। तो जिज्जी बार बार लगातार यहाँ वाइटिव काहे बोलती हो? आज इसके बारे में भी होगी बात। मापदंड स्थापित करे जा रहे हैं, ये तो आपको पता है, पहले से पता है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बार बार इसलिए बोली जाती हैं, अपने मुंह क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब बोल बच्चन। वैसे तो मम्मियों से भी कहलाया जाता है, लेकिन जानबूझ के ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि भाई मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उसलिए नहीं बोल रही। अरे बोल भी रही हो, फिर इसलिए भी नहीं बोल रही हो, बोल भी रही हो है। इसका का तात्पर्य है, का इसका मतलब है? और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भाई नोना जिज्जा कहाँ है, नोना जिज्जा कहाँ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग तो नहीं लग गए भाई, जो आईटी के प्रोफेसर वगैरह होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है। तो इसी के खातिर तो तुमने नहीं मम्मियों को 2 महीने के लिए बुला लिया। बस काल्पनिक रूप से कभी कहती कि मैं इनके कपड़े धो रही हूँ, मैं इनका कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, वो बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। देखिए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं। अब सब्सक्राइबर्स को तो पूरा लेफ्ट और राइट है। तो भाई जिज्जी जब वो पूरा ये सब दिखा रही थी और मम्मी का केयर वेयर कर रही थी, मम्मी अब अकेले बाहर चली जाती हैं वॉक करने। सुबह हुई तो भाई जिज्जी चाय बनाने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि तो पहले तो आप सबको पता है कि भूमिका बांधती हैं झूठ की दीवानी। क्या करती हैं, इधर उधर की बातें, जैसे कि उनका डाइट। ज़िंदगी में पहली बार भाई साहब 10th फ्लोर पे गई थी, मतलब इसी वाले 10th फ्लोर पे कई बार जा चुकी हैं, लेकिन पहली बार इसी वाले 10th फ्लोर पे गई थी। मम्मियों को भी वहाँ से नज़ारा दिखाया जा रहा था। नीचे आने के बाद वो कोई स्क्रब और कोई क्रीम के बारे में बताया जा रहा था। रिव्यू आपको 15-20 दिन बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी थोड़े। 15-20 बार तुमको जब तक उसके बारे में बताएंगे नहीं। जो भी प्रोडक्ट लिया है उसका जितना भी पैसा खर्च किया वो इसे तो वसूलना है, उसका रिव्यू वो बताए के है। उसके बाद फिर हमारी जिज्जी बैठती है एक जगह पे। मम्मियाँ बहुत ज़्यादा उदास हैं, अपने चेहरे का ग्लो बताती है कि भाई ये खुशी जो मेरे चेहरे पे देख रहे हो, जो झलक रही है, वो किस लिए झलक रही है हम आपको बता दें। नहीं, ये क्रीम की नहीं है, ना ही स्क्रब की है। आप लोग गेस करो किस चीज़ की? घर जाने की। आए हाय, घर में जाओगी, फिर तिकड़म फंसाओगी, फिर लड़ाई लगोई लगाओगी। अब ऐसा कहाँ है, जब तक तुमको कोई लड़े ना आपस में मज़ा नहीं आता है। जो जी का एंटरटेनमेंट मतलब 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो जिज्जी का कहना था दोनों मम्मियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं कि जब हम यहाँ चले जाएंगे जुदा हो जाएंगे। मतलब भाई साहब इतना का इमोशनल होना, भाई साहब 2-3 किलोमीटर की बात है आई थिंक, और वहीं जिज्जी के हमारे ससुराल है। अरे हमारी जिज्जी की लव मैरिज हुई है, स्कूल वाला प्यार, इश्क वाला लव। जिज्जी बताई थी एक बार अपनी लव स्टोरी कि नोना जिज्जी अपनी दुकान पे झाड़ू लगाते थे और हमारी जिज्जी वहाँ से बैग टांग के जाती थी स्कूल। नोना जिज्जा देखते थे, वाह इसी लड़की से मैं शादी रचाऊँगा, इसको ही दुल्हन बनाऊँगा, नहीं तो कंवारा मर जाऊँगा। फिर काजी हमारी जिज्जी के दिल में भी दिल धड़का और दोनों दिल धड़के फिर मिले। तो भाई साहब नोना जिज्जा का प्यार जो है बचपन का प्यार है, जिज्जी का बचपन का प्यार है। तो आसे पास इनके सबके घर हैं, है ना। अब कुल मिलाए के चाहे तो चाहे जब चली आएँ, लेकिन नहीं, इनका कहना है कि भाई अब जाने को तो कोई जा सकता है, चाहे परेतिन चली जाए, चाहे बग्गी चली जाए, स्कूटी पे बिठाए लावे, लेकिन उनको मेरे बिना वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होती है। क्या बात कर रही हो? हमने तो सुना है कि तुमसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी के साथ है मम्मी जी का। अब तुम ऐसी बात करोगी तो भाई साहब हमको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। आप ही लोग बताइए कि जिज्जी का ये जो बॉन्ड है, छुटकन्नी जिज्जी का, कितना बोलते हैं कि मैं आंटी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, और आपने खुद ही बोला कि भाई साहब आप तो कभी कभार ही मिलती हो, इतने दिनों में इतना बार मिल पाई हो, दो महीना कुछ दिन रह पाई हो साथ में। और अभी आपने बोला कि ठीक है दोनों सगी बहनें तो नहीं हैं, पर उससे भी ज़्यादा है। तो अनकंफर्टेबल काहे फील हो रहा है? दर्शकों आपको कुछ समझ में आवा? हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं है, ऊपर से गवा खोपड़िया से इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है।
वाह जी वाह, मतलब जिज्जी कुछ और बोल देते हो। उस दिन अपनी सासू से इंटरव्यू दिला दिया कि भाई उनकी मजबूरी है, इस वजह से ससुराल नहीं जाती हो। चलो अब उसका भी तुम सीधे सीधे यही जवाब दे दोगे कि मैं क्या करूं, मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो वहाँ रहना चाहती हूँ। क्योंकि प्रीवियस कई महीने पहले इन्होंने वादा किया था, इस बार जाऊंगी तो ससुराल में रह कर आऊँगी, वादा निभाऊंगी। बाकायदा टाइटल डाला था कि इस बार ना आप लोगों की जो भी शिकायतें हैं वो मैं दूर कर दूंगी, ससुराल में रह कर दिखा दूंगी। लेकिन अब तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, क्योंकि सासू अम्मा ने ही बोल दिया कि जो हमारी मजबूरी है वो 2 साल बाद ही सही हो पाएगी। वो जो बड़े जेठ की कोठी बन रही है वहाँ भी 2 साल और लगेंगे, हालांकि वो 2017-18 से बन रही है। अब कब तक बन जाएगी उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। इतना ही नहीं दर्शकों, एक चीज़ तो जिज्जी ने ऐसी कही कि हमको ना हंस हंस के पगलाए गए, वैसे आप भी पगलाए जाओगे। चलो बताते हैं। जिज्जी का कहना था कि जो जैसे बचपन में हम लोग ना मम्मियों से कुछ भी बात करने से डरते हैं कि मम्मी से क्या बोले क्या ना बोले पेरेंट्स के आगे, वैसे मम्मियाँ अभी अपने मन की बातें करने से डरती हैं। तो आप उनसे क्लोज हो, उनसे दोस्ती करो, उनके मन की बात जानो, मोदी जी की तरह मन की बातें मम्मियों की जानो, है ना। जिज्जी का कहना था कि हम लोग अगर शीशा भी देखते थे तो डर जाते थे। हम लोग अगर बाल खुले होके जाते थे स्कूल तो भी डर जाते थे। क्या बोल रही हो, मतलब शीशा देखने पे काहे मम्मी को आपत्ति थी। ए चाची यू सब ना बोलो, नहीं नहीं चाची ना ही बोलो। चाची कह रही हैं कि प्यार इश्क मोहब्बत लड़ा में आपत्ति नहीं थी और शीशा देखो मम्मी जी का आपत्ति थी। ये देखो चाची ये पर्सनल बात हो, ये सब बात नहीं करा जाता है। नहीं नहीं, अच्छा चाची कह रही हम तो सब्सक्राइबर्स हैं, हम तो बोलेंगे, हम तो मुँह खोलेंगे। मतलब कह रही हैं कि मम्मी जी को जिस बात पे आपत्ति करनी चाहिए थी वो पे बात पे आपत्ति करी नहीं। कि हमारे जीजी उस टाइम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करके आज कहीं पर किसी अच्छी जगह पे नाम रोशन कर रही होती, डॉक्टर बनती या फिर जो भी बनना होता, बी फार्मा कर रही थी ना जीजी, या फिर जो भी उसको करना था, है ना कुछ तो नर्स वर्स या फिर आगे कोई दूसरा कोर्स कर लेती। लेकिन इश्क वाला लव हुआ है आज जीजी को, आज नहीं लगभग 30 साल या 20-25 साल पहले हुआ था। अरे अब फिर एज आप लगाने लग जाओगे तो एज का देखिए गूगल पे जाके टाइप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1987 या 86 की बॉर्न है जिज्जी हमार, गूगल पे लिखा, ये डॉक्यूमेंटेड है। अब रियल वाला एक आध साल आगे पीछे होगा उसका हम नहीं बता सकते। अब इस एज को तो इन्होंने इतना ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया कि नासा वाले भी रिसर्च करने लग गए कि इनकी एक्चुअल में रियल एज क्या है। का ही बोलें भाई साहब, ऐसी हरकतें जो इनकी हैं, इस प्रकार की चीज़ें कर करके ये ऐसा कर रही हैं। वैसे दर्शकों एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी। एक लोगों ने कहा है कि इस उम्र में सास और ससुर को साथ रहने दो, घूमना तो उन दोनों को अकेले जाने दो। जिज्जी का कहना था कि उनके कुछ सपने हैं, उसमें एक सपना जिज्जी भूल गई थी। बहुत जगहों के नाम गिनाई थी, हरिद्वार गिनाई थी और बनारस गिनाई थी, अयोध्या गिनाई थी। जिज्जी मथुरा वृंदावन जाऊंगी, मम्मियों ने पहले बोला था, छुटकन्नी जिज्जी का भी प्लान था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मम्मी का तुरंत जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिज्जी का कहना है कि चलो हम तो पंछी बनो, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। क्योंकि जिज्जा जी के प्यार की बाउंड्रीज बहुत मतलब हाँ ही नहीं, खुली बाउंड्री है। जिज्जा का एक ही सूत्र ये नारा है कि बस डॉलर कमा के ला, तू यहाँ जा वहाँ जा, मेरी बला से जा लेकिन बस तू डॉलर कमा। लेकिन अब नोना जिज्जा के पापा को थोड़ी ना कोई ऐसा है कि मम्मियों को कंटेंट बना रही तो थोड़ा मोड़ा कुछ हज़ार दे देगी, बस यहाँ पर वहाँ पर खिलाए पिलाए के खर्च कर देगी, बता देगी ये हमने इतना तो करा। मतलब सासू अम्मा की एक बात ये बता रही थी कि सासू अम्मा को बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मेरे लिए इतना करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता। पर अफसोस इसी चीज़ का है कि मैंने ना तुमको कुछ नहीं कर पाया, ना अपने साथ रख सकती हूँ, ना बुलाती हूँ, लेकिन तुम कितना अच्छा सा हमारा टेक केयर करती हो। सासू अम्मा जी आपको जो दिखाए कंटेंट बनाते, जो इंटरव्यू करती हैं ना, उसमें ना लाखों कमाती हैं, काहे इतना ज़्यादा लोड ले रही हो माता जी।
बुढ़ापे में चिल मारो, खाओ पियो, इतना का मतलब जिज्जी की ऐसी बातें हैं ना कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। लोगों को जताए देती है बातों बातों कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन उसको दिखाए कि कितना कमा रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करती हैं। हाँ हाँ, वाटी पे सब दिखावा ही तो है। अब मैं यूट्यूबर हूँ तो दिखाऊंगी दिखाऊंगी। जी जी, मतलब यार देखिए, टरू वालों को नासपीटों को का ही बोले, उनका बस एक ही सूत्री है कि भाई हम तो ऐसा ही बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे, जिज्जी जैसा बोलेंगे हम उनके पगचिन्हों पे चलेंगे, आंख बंद करके भरोसा करेंगे। पर दूसरे यहाँ सी थोड़े बैठे हैं, एक लोगों ने और कहा, उसको भी पढ़ना चाहेंगे। इनका कहना है कि भाई अगर तुम वाकई में अपनी बहन का घर और बसाना चाहते हो, उसके अंतर्गत ये कमेंट है, आपकी दोनों मम्मी को फ़ोन करना चाहिए। अंकुश की मम्मी को उनके ब्रदर की डेथ हो गई है अफसोस करने को, जैसा कि प्रीति ने करा, अफसोस जताया, पर उसको फ़ोन करना चाहिए परितिन को, इनका कहना है। लो भाई साहब, क्या ही बताएं, मतलब आपको क्या लगता है, अगर इतने ज़्यादा इन सब को ईगो ना होता तो अब तक फ़ोन फान का हमारी जिज्जी अपने घर में होती। लेकिन इन सब की जो ईगो है उस ईगो से मात खा गए सारे के सारे। कुछ लोग, तमाम लोग हैं ना, जो जिज्जी प्रेग्नेंट हो, जिज्जी प्रेग्नेंट हो, उसको लेकर भी एक बहुत ही होशियार नहीं, इन्होंने अपने आप को होशियार समझा है। इनका कहना है लोग आपकी प्रेगनेंसी के लिए इतने कमेंट कर रहे हैं, आप आंसर करो। अगर ऐसा होता तो इतनी ट्रैवलिंग करते और डाइट कंट्रोल करते ना, समझ लोग। ओह माय गॉड, यू आर वेरी समझदार। इनका कहना है कि जो लोग बेवकूफ़ हैं, जिनको लगता है कि जिज्जी प्रेग्नेंट है, वैसे जिज्जी ने एक कमेंट को लाइक किया है जिस पे लिखा था आप प्रेग्नेंट हो क्या, जिज्जी ने जाके हार्ट दे दिया। हार्ट का मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हाँ यस यस आई एम। तो भाई जिज्जी काहे कर रही हो? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में पपाया एंड कीवी को नहीं का खाते। भाई जिज्जी को ये बहुत पहले लोग एडवाइस दे चुके हैं। आपको क्या लगता है हमारी जिज्जी छोटी बच्ची है? मम्मी जी को जब ये पता है कि क्रेविंग में अंजीर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, तो मम्मी जी को ये नहीं पता है कि प्रेगनेंसी में का नहीं खा सकते? भाई साहब, जो कुल मिलाए के लोगों ने जिज्जी को बताया है, जिज्जी की होशियारी जिज्जी को अब समझ में आ गई होगी आई थिंक। और एक चीज़ और एक लोगों ने बोली है, ये जिज्जी को पसंद करती हैं, जिज्जी की ट्रू सब्सक्राइबर हैं। इनका कहना हाय झूठ की दीवानी, बाकी सब ठीक है, बट प्लीज़ आप मॉम को लेकर बार बार डकार के बारे में मत बोला करें, उनकी बेइज्जती मत किया करो क्योंकि वो बहुत प्यारी हैं। दूसरी बात, जो किसी की सुनता नहीं, आप उसको बार बार खुद बोल के ही बता देती हो। आजकल आपकी मॉम डकार मारती हैं, सही बात, प्लीज़ मत बोला करो। इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं, सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, ना ही इतना कान लगा के सुनते हैं, लेकिन आप जानबूझ के बोलती हो और उनको थोड़ा बैड फील होता होगा, इसलिए ऐसा ना ही करो। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई ये जो तुम टिटम्बा कर रही हो झूठ की दीवानी, इससे कतई कुछ साबित नहीं कर पाओगी। मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। देखिए सबको पता है कि आप कैसी हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। छुटकन्ने जिज्जा का कुछ वीडियो आया है, देखते हैं जिज्जा जी ने क्या फरमाया है, किस बारे में फरमाया। कहीं पत्नी का दुख देख कर उनका दिल पसीज तो नहीं गवा कि हाय मेरी बीवी तो कितना सोचती है हमारे घर परिवार के बारे में। चलिए जी, बिना कोनो देरी के आज का जो जिज्जा जी का वीडियो है वो देखते हैं, फिर उसके बारे में अपने विचार यहाँ पर आके व्यक्त करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। चलिए जी, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।